हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ी IT क्लासेस। आज हम फोटोशॉप की इस क्लास में देखेंगे पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न होता क्या है ये देख लेते हैं एक्चुअल में। जैसे मैं यहाँ पर कुछ इमेज ओपन कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो इमेज। बेसिकली क्या वो पैटर्न क्या है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन पैटर्न कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बेसिकली एक ब्लॉक है जो कि बार बार पैटर्न का एक ब्लॉक है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, और वो रिपीट होने के बाद एक पूरा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो पैटर्न का यूज़ कई जगह पर किया जाता है। जैसे कि क्लॉथ वगैरह पे भी आप देखते होगे तो वो कुछ पैटर्न होता है, फ्लोरल पैटर्न वगैरह, तो वो आप देख सकते हो। या कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे भी इस तरह के कुछ पैटर्न वगैरह अप्लाई किया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो पैटर्न जैसे कि हमने पिछली क्लास में ब्रशेस पढ़ा था, उसी तरह से पैटर्न भी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा उसी की तरह ही इसका यूज़ होता है, क्योंकि पैटर्न भी एक ब्रश की तरह ही आपका चलेगा, और अगर आप उसे सिलेक्शन करके यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने कस्टम ब्रश बनाया था, यानी इसी तरह से आप पैटर्न को भी डाउनलोड भी कर सकते हैं और ख़ुद का पैटर्न बना भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी क्या है कि अगर आपको कुछ पैटर्न अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ आ गया हूँ अपनी इमेज में, और यहाँ पर मैं पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। और ठीक करने के लिए पहले तो मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से इसको एक सिलेक्शन करने के बाद ऐसे क्रॉप कर देते हैं। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि थोड़ा मैं इसको ठीक करना चाह रहा हूँ, पर्सपेक्टिव वाइज भी, और क्रॉप भी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से कुछ बाहर की तरफ थोड़ा सा यहाँ से ले लेते, और ये और नीचे थोड़ा ऊपर। ठीक है जी, तो मैं इसको क्रॉप किए देता हूँ, थोड़ा ठीक हो जाएगा ये इमेज। और इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्लरी हो रहा है, और मैं इसको लेवल या कर्व अप्लाई कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा इमेज ये ठीक हो जाएगा। तो मैं डार्क वाले पॉइंट को थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूँ, यानी डार्कनेस आ रही है यहाँ से, और लाइट वाले पॉइंट को थोड़ा इस साइड लेके जाऊँगा तो लाइटनेस आएगी जितना आप लेके जाओगे इसको। उसके बाद मिड टोन को आप सेट कर सकते हो कि आपको कितना यहाँ से मिड टोन प्रोवाइड करना है। इतना आई थिंक ठीक है इतना। तो ये हो चुका है। इसमें आप देख सकते हो आपने लेवल जो अप्लाई किया वो उसने क्या किया है, यहाँ पर बिना विदाउट लेवल है, और ये लेवल के साथ थोड़ा सा इमेज को क्लियर कर दिया है। डार्क एरिया को डार्क कर दिया और ज़्यादा, और लाइट को और ज़्यादा लाइट कर दिया। ठीक है, तो इसके अलावा हम यहाँ पर अब आ जाते हैं अपने इमेज पर, और यहाँ से हम ले लेते हैं पैटर्न टूल। ये आप देख सकते हैं क्लोन स्टेम टूल के नीचे आता है पैटर्न टूल। जैसे आप पैटर्न लोगे, यहाँ पर कुछ आपको पैटर्न मिल जाते हैं जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो। जैसे कि यहाँ पर ये ग्रास का पैटर्न है, तो ये आप ऐसे लगा सकते हैं। अभी मेरा ब्रश जो है वो बहुत हार्ड है, तो मैं इसको सॉफ्ट कर लेता हूँ बिल्कुल। और उसके अलावा यहाँ पर हम एक नई लेयर भी आप क्रिएट कर सकते हो। पहले मैं इन दोनों लेयर्स को मर्ज करा देता हूँ कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद, और उसके बाद में एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं। और न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आप इसे ऐसे हल्के हल्के दे सकते हो जहाँ भी देना है आपको पैटर्न। ठीक है, तो अभी तो खैर ये जो हम इसके अंदर बिल्ट इन पैटर्न है जो पहले से हैं मौजूद, उन्हीं का हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ नेचर पैटर्न भी दे रखे हैं, अगर आप उनको अपेंड कराना चाह रहे हो तो यहाँ ऐड हो जाएंगे और ज़्यादा पैटर्न आपके अपेंड करोगे तो। और मैं यहाँ से इनका भी ऐसे देख लेता हूँ हल्के हल्के, तो ये भी आपका देख सकते हो इस तरह से कुछ पैटर्न आ रहा है। ये देखिए ये कुछ ये आ रहा है, और ये ठीक है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, यहाँ से फ़िलहाल जो हमने इससे पहले लिया था ये ग्रीन वाला पैटर्न, ये, और लेने के बाद हल्के हल्के हम इसको ऐसे दे देते हैं कहीं जहाँ भी आपको नीड है। इसको मैं हल्का सा अगर ग्रास वगैरह कोई दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा दे सकता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और इस तरह से। तो इसको हम ये जो हमारा पैटर्न है इसको चाहो तो आप बाद में ऑपेसिटी थोड़ी डाउन कर सकते हो,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा ग्रास वगैरह का टेक्सचर आ चुका है। ठीक है जी, तो ये आप जितना आप बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से ऑपेसिटी और बढ़ाओगे तो ये यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो। तो ये है आपका, इस तरह से कुछ पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ डाउनलोड करके अगर मुझे यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक पैटर्न पहले से डाउनलोड किया हुआ है और इस डाउनलोड किए हुए पैटर्न को मैं मतलब पैटर्न में इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ और उसको मैं यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ से ऐसा करते हैं, इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं और कंट्रोल ए करने के बाद एडिट में जाते हैं और डिफाइन पैटर्न में जाने के बाद इस पैटर्न का आप नाम दे सकते हो कोई, जैसे कि मैं दे देता हूँ जी ये एक नाम इसका माई वेक्टर पैटर्न, ऐसे कोई दे देने। ओके, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ से सेव हो जाएगा ये। और अब आप इसका अगर यूज़ करना चाह रहे हो कहीं पे तो वो आप देख सकते हो जी। तो इसके लिए आपको पैटर्न टूल पे ही जाते हैं यहाँ पर और यहाँ आप देखोगे तो एक नया पैटर्न आ चुका है आपके पास और ये आप जैसे जैसे इसको यूज़ करोगे आपका ये पैटर्न यूज़ होगा जहाँ कहीं भी इसका यूज़ करोगे। तो ये देख सकते हो आप जहाँ जहाँ इसको यूज़ करोगे आप इसका पैटर्न आना शुरू हो जाएगा। चलिए, मैं क्या चाहता हूँ कि जी यहाँ पर कुछ मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ, वहाँ पर मुझे ये पैटर्न देना है अगर तो वो दे सकते हो। इसको हम सबसे पहले हम मास्किंग के थ्रू देख लेते हैं। तो अगर आप मास्किंग के थ्रू देना चाहते हो तो वो दे सकते हो या सिलेक्शन के थ्रू देना है तो वो आप दे सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ एडजस्टमेंट की लेयर पे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर देखिए सॉलिड कलर ग्रेडियंट और पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ से हम पैटर्न पे जाते हैं और ये पैटर्न क्या करेगा, ये पूरे पर अभी पैटर्न लगा देगा और इसको आप स्केलिंग के थ्रू छोटा या बड़ा कर सकते हो पैटर्न को। तो अगर यहाँ से स्केल करोगे आप, थोड़ा बढ़ाओगे इसको तो ये आपका बढ़ेगा साइज इसका, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादा आप बढ़ाओगे तो इमेज पिक्सलेट होना शुरू, बिकॉज ये एक इमेज है और इमेज पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप छोटा रखोगे तो बेहतर है, जो इसका एक्चुअल साइज है उससे थोड़ा छोटा ही रखोगे तो वो आपका ठीक रहेगा। तो चलिए यहाँ से अगर आप 90 भी करते हो तब भी देख सकते हो इसको कुछ इस तरह से आ रहा है और अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसको तो ये सा ठीक है। तो अभी हम 100 ही रखते हैं फ़िलहाल इसको और 100 रखने के बाद इसको हम ओके कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ मास्किंग है और मास्क आया है तो आप इसको ब्लैक आ रहा है ऊपर मेरा और मैं ब्रश का यूज़ करता हूँ यहाँ पर और ब्रश लेने के बाद इसको मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ ब्रश का। तो जहाँ से भी इसको आपको रिमूव करना है वो आप रिमूव कर सकते हो पैटर्न को और ठीक है। तो ये जहाँ से भी आपको रिमूव करना है। और अगर मास्किंग की आपने मेरी क्लास नहीं देखी तो आपकी पिछली जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनमें आप जा सकते हो, वहाँ मास्क आपको मिल जाएगा। तो खैर अभी मुझे ऐसे नहीं करना है फ़िलहाल, तो कंट्रोल Z और मैं यही मास्क पर ही आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप इन्वर्ट कर सकते हो मास्क को अपने। इन्वर्ट करने के लिए ये कंट्रोल I भी आप प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ एडजस्टमेंट में जाने के बाद इन्वर्ट क्या करेगा, ब्लैक कर देगा पूरे आपके मास्क को। जब ब्लैक हो जाएगा कहीं पर भी तो आपका ये जो पैटर्न है सारा का सारा वो हाइड कर दिया इसने। जहाँ से भी शो कराना चाहते हो आप इजीली शो करा सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें यहाँ ब्लैक की जगह वाइट रखना पड़ेगा कलर ऊपर स्वैप करके और यहाँ से आप ऐसे ला सकते हैं इस पैटर्न को, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ब्रश का साइज़ और जहाँ पर भी आपको चाहिए ये पैटर्न तो वो आप ऐसे ईजिली ला सकते हैं, ठीक है। तो ये खैर आपका ये होगा कि अगर थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है आपका तो आप उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा, सेम उसी तरह से कि आपको यहाँ पर मैंने वाइट ऊपर रखा है और ब्लैक ऊपर लाओगे तो हाइड करेगा मास्क, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस ब्लैक ऊपर होगा तो हाइड और वाइट ऊपर होगा तो शो कराएगा। तो यहाँ से मैंने ब्लैक को ऊपर रखा है और थोड़ा सा ब्रश को मैंने अपने हार्ड कर लिया है और हार्ड करने के बाद ऐसे हल्के हल्के आप फेरोगे तो यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा आया है ये पैटर्न वो सारा का सारा हाइड हो जाएगा। जितना भी देखिए आप जूम करके भी आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी देखिए, तो ये चला जाएगा आपका इजी तरीका है पैटर्न के लिए।
जितना भी आपको हटाना है तो हटा सकते हो इजीली। तो इसके अलावा दूसरा तरीका है जी, सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन आप पहले कर लो इमेज के किसी भी पार्ट का, फिर इसके बाद आप उसे कर सकते हो। तो मैं इसके लिए पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ। पेन टूल में यहाँ पाथ आपको रखना है और पाथ रखने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्शन कर देते हैं कोई भी एरिया का, ठीक। तो यहाँ से हम जाते हैं कुछ इस तरह से और डायरेक्ट सीधे ही आ जाते हैं ऐसे, और यहाँ पर मैं यहाँ तक लेता हूँ इसे, और फिर से मैं स्ट्रेट यहाँ तक लेता हूँ और फिर हम नीचे यहाँ तक आ जाते। इसके बाद आप इजी यहाँ तक, और इसके बाद में इसको ये आ जाता है और उसके बाद यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं पाथ को। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इस साइड जा रहा है, एडजस्ट करना है, तो फिर आप इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एडजस्ट कर सकते हो इजीली। इन एंकर पॉइंट्स पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा इसको आगे बढ़ाना है। ओके जी, तो ये सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ से हम पेन टूल वापस ले लेते हैं अपना और राइट क्लिक करके मैक्स सिलेक्शन पे जाते हैं और इसका सिलेक्शन कर दीजिएगा। फेदर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेन टूल से ड्रॉ किया है, अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है, तो फिर फेदर की ज़रूरत नहीं है आपने। तो फेदर हम 0 ही रखते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहीं वापस से एडजस्टमेंट के लेयर पे जाना है और पैटर्न अप्लाई करना है। आपको जो भी पैटर्न चाहिए वो यहाँ लगा देना है, ठीक है। ओके, अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारा सिलेक्शन इन्वर्स हो गया है, यानी बैकग्राउंड हमारा सिलेक्ट हो गया है हमारा इस सिलेक्शन की जगह। तो हम इसको सिलेक्ट में जाके इन्वर्स कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है। तो अभी आप वापस से जाते हैं यहाँ से और अब पैटर्न अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इजीली पैटर्न लग जाएगा ये। चलिए, तो हम थोड़ा जूम आउट। अब पैटर्न, तो ये पैटर्न लग चुका है। आप स्केलिंग इसकी छोटी बड़ी करना चाहते हो तो ये भी देख सकते हो आप, कितना आपको छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। फिलहाल मैं 100 ही रखता हूँ। तो इस तरह से कुछ पैटर्न यहाँ आ चुका है, ओके। तो अब इसको आपको जितनी भी अगर ऑपेसिटी कम करने की, डिक्रीज करने की ज़रूरत पड़ रही तो आप इसे ऑपेसिटी डिक्रीज कर सकते हो जितनी भी चाहते हो यहाँ से, या फिल को कम करना है तो ये भी आप कर सकते हो। और दूसरा, अगर मुझे यहाँ पर जो पैटर्न में मेरे वाइट कलर है उसको मुझे हाइड कराना है, ओनली वाइट को, तो फिर आप इसके लिए मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हो। इस ब्लेंडिंग मोड अपना मल्टीप्लाई पर जाओगे, आपका सारा का सारा वाइट हाइड हो जाता है ब्लेंडिंग मोड में। अगर आप यहाँ से स्क्रीन पर जाते हो तो ये ब्लैक को रिमूव करता है, लेकिन यहाँ पर हमारा ब्लैक कलर कोई है नहीं, ब्लू है, तो इसको तो नहीं करेगा मल्टीप्लाई। हाँ, यहाँ पर वाइट कलर है तो उसको आपका हाइड कर देगा। इसके अलावा और भी आपके कई सारे ब्लेंडिंग मोड होते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ओवरले है। ओवरले बेसिकली एक के ऊपर एक जब हम इमेज रख रहे हैं तो उनकी और ज़्यादा डिटेल को लाएगा निकाल कर। इसके अलावा डिवाइड है, तो ये भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी ओवरले लगा देता हूँ और थोड़ी सी ऑपेसिटी को और डाउन कर देता हूँ, ताकि पीछे की जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी आपकी क्लियर दिखने लगे और ये इसी का पार्ट लगे, मॉन्यूमेंट्स का कोई अलग से लगा हुआ नहीं लगे, ठीक है जी। तो यहाँ से आप देख सकते हो आप, ये कुछ पैटर्न अप्लाई हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेनिफिट है पैटर्न का। आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी आप क्लोथ पर या किसी वॉल पर कहीं पर भी इसका यूज़ हो सकता है इस तरह। और ये जो मैंने दिया ये आपका मैंने एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू दिया है पैटर्न, आपका एडजस्टमेंट लेयर में जो पैटर्न था उसके थ्रू दिया है। तो यहाँ पर एक मास्क आता है, वो मास्क में ये होगा कि आप कभी भी कहीं पर से भी अगर हाइड करना है, शो करना है पैटर्न को, तो ईजिली कर सकते हो। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की आगे भी नेक्स्ट क्लासेस आती रहेंगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।